रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। एक घर की क़ियादत शौहर के हाथ में। आप हरगिज़ शौहर को मतलब उसके ऊपर आप अपनी नहीं चला सकती। इनके अखलाकियात बुरे हैं, हो सकते हैं, लेकिन जो इस वक्त मुतालबा किया जा रहा है उस शौहर से वो ये कि तुम अपने वालिदैन से ना मिलो, ये बिल्कुल ही गैर मुनासिब है। और इस तरफ तवज्जो लेकर जाना और इस चीज़ का मुतालबा करना बिल्कुल समझ में ना आने वाली बात है। यानी यूँ समझिए कि हुदूद से बाहर निकलने वाली एक बात है ये। आमतौर पे घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो काम काज के ऊपर घर के होते हैं। अमूमन सास कहती है कि बहू कुछ करती नहीं है और बहू कहती है कि सारा दिन सारा काम मैं ही करती हूँ, तो इससे अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं। तो आप इससे कोई मदनी पुलिस सुना? तो काम काज के मामले में लड़ाई। इसी तरह कभी इसने काम का मना कर दिया, बर्तन धो दो, तो उसने कहा मैं आज नहीं धो सकूंगी, मेरे सर में दर्द है। तो अब सास को इस वक्त सास पर बड़ी आजमाइश है। अगर सास ने बोला, झूठ बोलती है, झूठे बहाने करती है, सर में दर्द करता है, झूठी कहेगी, तो फिर सास पर कितनी फर्द जुर्म आयद होती हैं। तोहमत, इस पर झूठ की तोहमत रखी ना, ये दावा करे मेरे सर में दर्द होता है। सास के पास ऐसा कौन सा हालात है जिससे इसको पता चल गया कि इसके सर में दर्द नहीं है, तो सास ने इस पर तोहमत रखी। इस मरीज़ा को झाड़ा सिर्फ इस बात पर कि वो सर के दर्द की वजह से बर्तन धोने से इनकार कर रही है, हालांकि घर के बर्तन धोने इस पर वाजिब भी नहीं है। मैंने अमीर सुन्नत को अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में देखा है कि अमीर सुन्नत हौसला अफजाई करने में चुकते नहीं हैं। और जो हौसला अफजाई नहीं करते ना, चाहे माँ बाप औलाद की ना करें, सास और ससुर अपने बहू और दामाद की ना करें, कोई हौसला अफजाई नहीं करता ना, तो आदमी को मज़ा नहीं आता, उसके लिए दिल में जगह नहीं बनती यार। फिर अच्छा हौसला अफजाई ना करना, हौसला अफजाई ना करना सामने, और ये कि डिस्करेज करना, किसी और के सामने इस तरह की बातें करना। मिसाल के तौर पर बहू को ये कहना, यार वो फला है ना, उसकी बहू बहुत अच्छी है, वो जो करती है, ऐसा घर को संभाला हुआ था, वो बोलते हैं कि मैंने क्या घर का बेड़ा घर किया हुआ है। अब वो चाहता है कि मैं ही थका हुआ आया हूँ और मैं ही मतलब कि सब कुछ करता हूँ, और वो खुद कुछ भी नहीं करती, घर के अंदर आराम करती है। तो वो तो चैलेंज करती है ना तुमको कि 2 दिन घर के बच्चे संभाल के बताओ, है उसका तो खुला चैलेंज है कि 2 दिन बच्चे संभाल के बताओ तो आपको मानती हूँ। और आप चैलेंज कबूल करने वहाँ बाद जबान मत चलाओ, तुम्हारी जबान बहुत बड़ी हो गई है, वो चुप हो जाती है। चैलेंज उसका खड़ा हुआ है, 2 दिन बच्चे संभाल के बताओ तो मानती हूँ। और साथ फिर खाना भी पकाना है, और अगर सास बहू है सफाई भी करनी है, और अगर सास साहिबा या ससुर साहब या इस तरह का घर का माहौल है तो वो भी देखना है। और जब आप आएंगे तो आपको सुबह 9 बजे से पहले आपका टिफ़िन आपके सीढ़ी के पास होना चाहिए। जब आप रात को आएंगे तो आपका खाना बिल्कुल तैयार होना चाहिए, दस्तरखान बिछा हुआ होना चाहिए, नमक भी सही होना चाहिए, मिर्ची में तो कोई मसला ही नहीं होना चाहिए, पानी का गिलास सबसे पहले हाजिर होना चाहिए, निकलने से पहले आपके जूतों पर पॉलिश होनी चाहिए, मोज़े आपके जूतों के पार रखे हुए होने चाहिए, लेस भी वही अपने हाथ से डाल के रखे कि मोहतरम जनाब अपने हाथ से अपनी लेस भी नहीं डाल सकते। ये सब कुछ करा कर रखे, आपके कपड़े इस्त्री करके बिल्कुल हैंगर के अंदर लटका कर रखे, आपके पीछे आपके बच्चों को संभाले, अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत करे, आपकी इज़्ज़त की हिफाजत करे, आपके बच्चों का ख्याल रखे, आपके माल की हिफाजत करे, आपके घर की सफाइयाँ करे, आपके घर का इतना ख्याल रखे। और नतीजा ये निकले कि उससे एक गलती हो गई और वो सब एक तरफ, और आपका हाथ है और उसके बाल है और उसका सर है। यार ये कहाँ का इंसाफ है, ये बताइए। आपने छेड़ा क्यों मेरे को यार, ये कहाँ का इंसाफ है यार। ऐसी ज्यादतियां शौहर अपनी बीवियों के ऊपर कर रहे हैं, और एक गलती पर सब भूल जाते हैं। ये नहीं देखते कि अगर इसने मेरे साथ चलो कोई ऐसा नारवा सुलूक कर भी दिया, एक ऐसा नारवा सुलूक नहीं करती, उसके बारे में हमको शरीयत ने समझा दिया है ना यार। ये कोई नया काम थोड़ी हो रहा है, समझा दिया ये करेगी भाई, ये करेगी, तुम सब्र करो, गुजारा करो।
फिर उसकी अच्छी आदतों की तरफ गौर करो। हदीस पाक में ये भी हमें तरकीब दी, मोमिन मर्द मोमिना औरत से दुश्मनी नहीं रख सकता। अगर इसकी एक खसलत बुरी लगेगी तो दूसरी पसंद आ जाएगी। इतनी अगर उसके अंदर थोड़ी, चलो कमजोरियां, खामियां, बुराइयां हैं यार, दूसरी बात है ना, देखो ना, इसकी वजह से मैं कितने गुनाहों से बच जाता हूं। शादी के बाद इंसान अपना आधा दिन महफूज कर लेता है। तो ऐसे मामलात अगर शोहर अपने पेशे नजर रखे, कुछ घर के काम बता दे, मुस्कुरा कर रहे यार, मतलब इसका आना, जो मैं अपनी फीलिंग्स है, शोहर का घर आना, ये मतलब उसके बच्चों की अम्मी के लिए मुसर्रत और फरहत का जरिया हो। इसका जाना बच्चों की अम्मी के लिए एक दिल आज़ार, यानी उसका वो दिल दुखता हो कि यार ये जा रहे हैं, एक ना जाने कब आएंगे। ऐसा नहीं कि गए तो वो आगे मुसल्ला बिछा कर 2 रकात नमाज की शुक्र की 2 रकात नफल पढ़े कि अल्लाह ये गए, ये थोड़ा मतलब लेटे जावे तो सही है। ये जब भी आएगा घर में मगजमारी करेगा और मतलब कि लाड़ेगा, झगड़ेगा और फितने फसाद बर्पा करेगा। यानी इसके आने से वो उसको सुकून नहीं मिलता, उसको बेचैनी मिलती है। यानी शोहर ऐसा होना चाहिए, उसका अंदाज ऐसा होना चाहिए, इसका मिलन ऐसा होना चाहिए कि इसका घर में रहना इसके बीवी बच्चों के लिए फरहत का सबब हो, और इसका कहीं जाना इसके बीवी बच्चों के लिए मतलब वो मोहब्बत भरी जो तकलीफ होती है कि ना जाने कब आओगे आप, और बेचैन हो कि कब आएगा कब आएगा, आंखें उसकी राह तकती हो, उसका आना उनके चेहरे को खिला दे, मुस्कुरा, मतलब सुकून मिले यार। ये क्या हुआ कि मतलब ये सुकून। इसी तरह बीवी के अंदर भी एक खुसूसियत होनी चाहिए कि बीवी को देखकर शोहर की थकन उतर जाए यार। इतना मोहब्बत, इतना प्यार। अब ये होगा कब, जब एक दूसरे के एहतराम को समझेंगे, एक दूसरे के हुकूक को समझेंगे, आपस में सब्र पैदा करेंगे, आपस में ज़ब्त पैदा करेंगे, तब होगा। अब उसके ऊपर अफसर का वो सवार होगा तो वो बोलेगी नहीं मैंने दबा कर रखना है इसको, अफसर को वो दबाने चली है, फोन का गदला है, पता नहीं क्या है, तो दबा दबा दबा, कितना दबेगा यार आखिर, फिर वो फटता शोर भी एक दिन। तो ये है कि शोहर को भी इस मामले में सोचना चाहिए, फिर 1 2 3 नहीं कर देनी चाहिए फौरन। इससे तो खानदानों में झगड़े हो जाते हैं, घर का झगड़ा खानदान में निकलता है। जब घर के अंदर 4 दीवारी में झगड़ा है, अब मैं तो कहता हूँ यार, आप एक बीवी को नहीं संभाल सकते हो तो फिर खाली खाली बाहर तबसरे मत करो यार कि ये खराब हो गया, ये खराब हो गया, ये खराब हो गया। शोर बीवी सही कर सकते नहीं, और चलो दुनिया को सही करने के लिए, तो अब वो घर का निज़ाम सही नहीं कर सकता, वो दुनिया का निज़ाम क्या सही करने के लिए खाली खाली की बातें करता है यार। औरत तो टेढ़ी पसली है ना, वो दुनिया थोड़ी टेढ़ी तो है। दुनिया में औरतें नहीं है क्या, खाली ये खाली यही है कि बीवी टेढ़ी पसली है? तो सारा निज़ाम है, तो मिला जुला सा निज़ाम है, सब कुछ है, मगर सब्र और ज़ब्त होना चाहिए। होगा ये सब कुछ। दुनिया में आए, आजमाइशें हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफ हैं, तो राहत भी आती है, सब आती है। इसके साथ ही ज़िंदगी का ये पूरा साइकिल चलता है, और इसमें बस बुर्दबारी और सब्र होना चाहिए, और जल्दी नहीं करनी चाहिए शोहर को। जो शोहर जो जल्दी करके अपनी बीवी को फारिग कर देता है, और बहुत बड़ी भूल, पता है शोहर क्या करता है? शोहर बहुत बड़ी भूल ये करता है कि अगर वो कुछ वो करती है ना, सर चढ़ती है, तो जा तेरी माँ के घर जा। अब उसको चाहिए था यही, उसको यही चाहिए था, वो गई माँ के घर पर, वो सुकून का सांस लेगी। ये भी नादान है जो चली गई है, लेकिन जिसको इसको आज़ादी चाहिए थी, वो तुमसे इतना चाहती होती तो तुमसे लड़ती क्यों? तो जा माँ के घर जा, वो माँ के घर के, वो सुकून का सांस ले। अब वो इंतजार कर रहा है आएगी कब, वो अब वो तो थोड़ी आना है, वो तो गई, परिंदा उड़ गया, फुर, हाँ ये उड़ गया परिंदा, उसको उड़ाया अभी तुमने, ये ले उड़ जा, और उड़ के उसकी माँ के घर पे उसको लाकर बिठा दिया, जहाँ उसको सुकून देने वाले, तसल्ली देने वाले 4 आदमी हैं। खुद इसकी माँ है, बेटी तू उधर बेटी रहे, मैं हूँ ना, ये बेटी को बिठा 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 वगैरह, आखिर वो तलाक का पर्चा आ जाएगा उसकी बेटी के नाम का, माज़अल्लाह। तो अव्वल तो शोहर को ये भूल नहीं करनी चाहिए, जो किताबों में मैंने भी पढ़ा कि उसको जा तेरी माँ के, नहीं उस सजा देनी है, वो घर में बिठाओ, घर में बिठाओ। और इस्लाह, अच्छा इस्लाह अगर आप चाहते हैं, यानी आप घर चलाना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी की इस्लाह हो जाए, बच्चों की अम्मी की इस्लाह हो जाए, तो इस्लाह घर बेच के नहीं होगी, इस्लाह के लिए कोशिश करनी पड़ती है। उस्ताद शागिर्द को घर में घर भेज कर कभी शागिर्द की इस्लाह नहीं करता। शागिर्द की इस्लाह उस्ताद की सोहबत करती है, उसकी तरबियत करती है। सज़ा घर बेच के नहीं होती, सज़ा तो वहीं होती है। तो उसको साथ रखे, फिर उसकी तरबियत करें,
उसके दिल में अपनी मोहब्बत, अगर दिल में मोहब्बत ही पैदा नहीं कर सके आज तक तो क्या होगा यार। तो एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा करे। फिर उलमा ने लिखा है कि अगर सलीमुल फितरत एक अच्छी सीरत वाली औरत है तो उसके लिए इतनी सजा काफी है कि शौहर अपना बिस्तर अलग कर दे। यानी अगर सलीमुल फितरत है और अच्छी तबीयत की वो मालिक है, तो होता है ना वादों का इंसान तबीयत अच्छी तबीयत होती है लेकिन वो गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, कोई ऐसी फीलिंग्स हो जाती है, इंसान है, तबीयत है। जैसा मेरे सुन्नत ने फरमाया कि जिस तरह सबकी तबीयत खराब होती है इसकी भी तबीयत खराब होती है, सबके सर में दर्द इसके सर में दर्द होता है, जहाँ सबका मिजाज बिगड़ता है इसका मिजाज भी बिगड़ सकता है। मिजाज के बिगड़ने को तो आप कैद तो नहीं लगा सकते ना कि नहीं तू औरत है, तू बीवी है, तेरा मिजाज नहीं बिगड़ना चाहिए। अरे क्यों नहीं बिगड़ना चाहिए यार, नींद नहीं उसकी रात को, उसका मिजाज नहीं बिगड़ना चाहिए। इसके सर में दर्द हुआ इसका मिजाज नहीं बिगड़ना चाहिए, उसको बुखार बेचारे को आ गया इसका मिजाज नहीं बिगड़ना चाहिए। अब मतलब कि हो जाती है ऐसी फीलिंग है। लेकिन अगर औरत सलीमुल तबा है, सलीमुल फितरत, एक अच्छी सीरत की मालिक है, तो अगर शोहर की नाराजगी, पहला उसको झटका लगेगा, मेरा शोहर मुझसे नाराज हो गया, मेरा बनेगा क्या। और रिवायतों में ना फर्ज कबूल होंगे ना नफल कबूल होंगे, ऐसी रिवायतें शोहर की नाराजगी की सूरत में। रात भर शोहर नाराज हो तो लानत पड़ती है, ऐसी कैसी रिवायतें यार किताबों के अंदर लिखी हुई हैं। तो अब वो कोशिश करेगी कि मेरा शोहर राजी हो जाए। ये असर नहीं किया बिलफर्ज, बिस्तर अलग करे, अब तो मानना ही चाहिए उसको। तो ये सारे प्रोसीजर से कौन गुजरता है पहले मेरे को, कौन सा शोहर है इस जमीन पर, इल्ला मैं मतलब ये नहीं कहता कि सारे के सारे ऐसे हैं, कि अगर ऐसी कैफियत है तो इन प्रोसीजर को एडॉप्ट कौन करता हो। ये सारे प्रोसीजर कुरान और हदीस और फुक़हा कराम ने हमें बयान किए। अच्छा फिर भी अगर नहीं बलता तो दोनों तरफ से पंच बिठाओ। सूरह निसा में भी है, फ़बअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, कि अगर ऐसा मामला हो तो फिर एक मर्द के ख़ानदान में से एक हाकिम और एक औरत के ख़ानदान में से एक हाकिम बुलाया जाए, फिर जो फैसला। खाली में ये सूरह निसा में ही है। और ये भी जो आप इरशाद फरमा रहे थे, ये भी सूरह निसा में है कि पहले समझाए, फिर बिस्तर अलग कर ले, फिर दरब खफीफ से उसकी इस्लाह करे। ये भी कुरान पाक से बिठाए अपने, और फिर भी ना हो तो फिर दो पंच। ये भी है कुरान में कि अगर वो पंच इन दोनों में सुलह करवाना चाहे। सूरह निसा में कौन सी आयत बयान कर रहे हैं? 5वें पारे का दूसरा पेज आप देखेंगे ना, निकाल दो। सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। अर्रिजालु क़व्वामून से, हाँ वही निकाल देना आयत नंबर। पढ़ दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मजमून ही पढ़ दें। सूरत निसा 5वां पारा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है आयत नंबर 34 से, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसाई बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। मर्द अफसर हैं औरतों पर इसलिए कि अल्लाह ने इनमें एक को दूसरे पर फजीलत दी और इसलिए कि मर्दों ने उन पर अपने माल खर्च किए। फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह, तो नेक बख्त औरतें अदब वालियाँ हैं, खाविंद के पीछे हिफाजत रखती हैं जिस तरह अल्लाह ने हिफाजत का हुक्म दिया। वल्लाती तख़ाफ़ून नुशूज़हुन्ना, और जिन औरतों की नाफरमानी का तुम्हें अंदेशा हो, फ़ाइज़ूहुन्ना, तो उन्हें समझाओ, वहजुरूहुन्ना, और उनसे अलग सुओ, वहजुरूहुन्ना फ़िल मदाजि'i वद्रिबूहुन, और उन्हें मारो। फ़इन अताअनकुम फ़ला तबगू अलैहिन्न सबीला इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा, फिर अगर वो तुम्हारे हुक्म में आ जाएं तो उन पर ज़ियादती की कोई राह ना चाहो, बेशक अल्लाह बुलंद बड़ा है। व इन खिफ्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फ़बअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, और अगर तुमको मियाँ बीबी के झगड़े का खौफ हो तो एक पंच मर्द वालों की तरफ से भेजो और एक पंच औरत वालों की तरफ से। इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, ये दोनों अगर सुलह कराना चाहेंगे तो अल्लाह उनमें मेल कर देगा। इन्नल्लाह काना अलीमन ख़बीरा, बेशक अल्लाह जानने वाला ख़बरदार है। कितनी प्यारी आयत है घर गृहस्थी के हवाले से। बिल्कुल, मतलब कि घर अमन का गहवारा कैसे बने,
घरेलू झगड़े मियाँ बीवी के मुतालिक जो बिलखुसूस होते हैं। अब आप यहाँ मुलाहिजा कीजिए कि सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व ताला का ये इरशाद के मर्द अफसर हैं। ये जो इस्लामी बहनें जो फ़ी ज़माना जदीद तालीम के नाम पर या किसी भी कल्चर के नाम पर, मैं पर्टिकुलर किसी मतलब नॉमिनेशन नहीं करता, हर कोई समझे कि ये जो औरतों ने जो आवाज़ें उठाई हुई है ना कि आज़ादी, इंडिपेंडेंट और हम औरतें, हमारे भी राइट्स बनते हैं, हमारे आपके जो राइट्स हैं ना वो इस्लाम ने दिए हैं। वरना औरत वो मखलूक थी, औरत वो थी कि जिसे जिंदा ज़मीन में दफन किया जाता था। आपको जिंदा ज़मीन में दफन होने से बचाया इस्लाम ने, आपकी विरासत में हक रखा इस्लाम ने, आपकी हुकूक बयान के इस्लाम ने जो आपको मकाम और मर्तबा और जो बुलंदी और जो रिफ़अत अता की है, आपकी इफ़्फ़त और अस्मत की हिफाजत इस्लाम ने की है। फिर शोहर को बयान किया कि ये बीवी है, ये हकूक़ हैं। बाप को बयान किया ये बेटी है, इसके ये हुकूक़ हैं। माँ को बयान किया है, माँ के लिए बयान किया कि तुम्हारी माँ है, इसके लिए ये हुकूक़ हैं। सास के लिए ये हुकूक़ हैं, खाला है तो खाला के ये हुकूक़ हैं। ये जितनी औरतों के जो तकसीम है, कभी खाला है तो कभी फूफी है तो कभी बहन है तो कभी बेटी है तो कभी माँ है तो कभी बीवी है तो कभी क्या है, इन सब के हुकूक अलग अलग करके जो बयान किए ये इस्लाम ने किए हैं। और आज इस्लाम की इन तमाम बातों पर ये कलाम करना कि हम अंडर आ गई और हम मतलब ये आ गए और मर्द को फजीलत दे दी। कुरान ने कहा है कि बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद, कि इसलिए कि अल्लाह ने इनमें एक को दूसरे पर फजीलत दी है। अब अल्लाह तबारक व ताला ने मर्द को फजीलत दे दी तो अब मुसलमान को तो कलाम करने की यहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं बनती ना। अब ये कहना है कि हम मर्द क्यों नहीं पैदा हो गए, तो ये सोचो फिर जानवर क्यों नहीं पैदा हो गए। तो अल्लाह ने जो बनाया, जो पैदा किया तो उस पर मदीना अल्लाह की मर्जी है। और फिर अच्छा एक तो ये कि अल्लाह ने फजीलत दी। अच्छा क्यों फजीलत दी ये बयान किया जाए, और इसलिए कि मर्दों ने उन पर अपने माल खर्च किए। और भी कई फजीलतें इसकी तफसीर के अंदर लिखी हुई हैं। तो फजीलत के असबाब भी बयान किए ना कि मर्द खर्च करता है, मर्द का काम एक मईशत है, कसब है, औरत का एक अपनी जिम्मेदारी है। फिर आगे अल्लाह तबारक व ताला ने नेक औरतों का वस्फ बयान किया, वो ये है तो नेक वक्त औरतें अदब वालियाँ, अदब वालियाँ हैं, खाविन के पीछे हिफाजत रखती हैं। देखिए ये अच्छी औरतों की निशानियाँ, अच्छी बीवी की निशानी कुरान पाक बयान कर रहा है। हर इस्लामी बहन गौर करे, क्या मेरे अंदर ये खुसूसियत मौजूद है? अपने शोहर के पीछे हिफाजत रखती हैं जिस तरह अल्लाह ने हिफाजत का हुक्म दिया। अल्लाह ने कैसे हिफाजत का हुक्म दिया? एक ये कि औरत का खर्च मर्द पर वाजिब है, दूसरे ये कि मर्द के घर बार की हिफाजत औरत के ज़िम्मे है, तीसरे ये कि औरत पर खाविन का अदब और एहतराम लाजिम है, लिहाजा औरत मर्द को नाम लेकर ना पुकारे, मर्द से अपनी खिदमत ना ले। चौथे ये कि माल कमाना मर्द का, माल खर्च करना औरत का, माल कमाना मर्द का, माल खर्च करना औरत का बरकत का बाइस है। मर्द चरखा ना काटें, औरतें बीए बीटी होकर नौकरी करने ना निकले। यानी इसकी फिर बात सूरतें आगे मुफस्सिरीन और फुक़हा बयान करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों में मतलब कि औरत को जो हुक्म शरीयत दिया गया कि अल्लाह ने जिस तरह हिफाजत का हुक्म दिया ऐसा हिफाजत करे, और जिन औरतों की नाफरमानी का तुम्हें अंदेशा हो, और बहुत इसमें मतलब ताकीद की गई है, खाली सोच ये जन नहीं, कंफर्म हो कि हाँ ये है नाफरमानी का मामला, तो इन्हें समझाओ। कैसे समझाओगे? फर्स्ट टाइम में फायरिंग समझाने के, समझाओ तो समझाने का अपना अंदाज होता है। मतलब ये कोई ना बोलेगा यार ये कौन सा समझाने का अंदाज है आपका, यार ऐसे तो नहीं ना समझाओ आप। समझाना को प्यार मोहब्बत से, नरमी से, बैठ कर बिठा कर कोई तरकीब होती है। और यहाँ तक किताब में लिखा है कि शोहर अपने हुकूक बयान करे बीवी को कि तुम पर मेरे यही हुकूक है, तुम क्या कर रही हो, आप क्या कर रही हो, बल्कि आपसे बात करें माजरत के साथ, क्योंकि मदनी इनाम में मदनी इनाम पर अमल करे। अपने बच्चों की अम्मी से, बच्चों से, सबसे आपसे बात करे। और आपसे बात करने वालों में उमूमन बदतमीजी कम होगी। बदतमीजी तू तला से होती है। हाँ,
तू करके बदतमीज हो गया, आप करके बदतमीजी निकलती नहीं है मुंह से, नहीं, वो आप वैसे ही ब्रेक लगा देता है। तो और इनसे अलग सो, जो भी बयान हुआ। फिर अगर वो तुम्हारे हुक्म में आ जाए, देखो अब इतनी खूबसूरत बात है ये शोहर के लिए जो आपने कहा ना, इतनी खूबसूरत बात यह कुरान पाक में बयान की गई। फिर अगर वो तुम्हारे हुक्म में आ जाए, यानी मान गई ना, जो भी तुमने आपने जो तरीका इख्तियार किया या मान गई, तुम्हारे हुक्म में आ जाए तो इन पे ज्यादती की कोई राह ना चाहो, बेशक अल्लाह बुलंद बरा है। अब आ गई ना तो बस अल्लाह भी तो तुम्हारी खताओं को माफ कर देता है। अब अगर ये आ गई हैं तो अब अपने आप को नॉर्मल कर लो। अब वो अपनी वो तम तड़ाक लेकर, नाक ऊंची लेकर नहीं बैठ जाओ कि नहीं अब ये बेचारी आ गई है तो आप भी अब शफकत, प्यार और मोहब्बत, घर यूं ही चलता है यार। अब वो बात होता है ना, रेस ऐसी दे देते हैं पलक का कचरा निकालने के लिए, कार से या मोटरसाइकिल से पलक का कचरा निकालने के लिए इतना एक्सीलेटर देते हैं, गूं 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 करके एक्सीलेटर इतना दे दिया, पलक का कचरा निकलता, साइलेंसर फट जाता है। यो है वो साइलेंसर फाड़ देते हैं उसका, और निकले थे पलक का कचरा साफ करने के लिए, पलक का कचरा वहीं रह गया, उल्टा साइलेंसर फट गया, उल्टा गले आ गई मोटरसाइकिल कार। तो अब ये कब कितना एक्सीलेटर देना है ना, ये भी थोड़ा समझना चाहिए। और डायरेक्ट स्कूटर पर फौरन एक्सीलेटर देके कोई मीटर 120 पर नहीं आ जाता, एक्सीलेटर भी बहुत इजी 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 दिया जाता है, 60 से 70, 70 से 75, 75 से 80, यूं करते 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 फिर भी 120 का मीटर कोई स्कूटर नहीं पकड़ती। हाँ, पूरा एक्सीलेटर कर लो तब भी नहीं पकड़ती। तो ये मतलब कब कितना एक्सीलेटर देना है, कब कितना क्लच छोड़ना है, कब क्लच दबाना है, अब ये सब वो सीखा नहीं है। असल सीधी सी बात ये सीखा नहीं है। अब मोटरसाइकिल इसी के हाथ में दे दो जो सीखा हुआ नहीं है, तो वो क्या हाल करेगा कार का और मोटरसाइकिल का। सीखा नहीं है, शादी से पहले पढ़ा नहीं था कि बीवी के हुकूक क्या होते हैं, ना बीवी ने पढ़ा था। वो दो मोटी बातें माँ बाप ने समझा कर भेज दी, इधर समझ ली भाई ये चल पड़े और ये शादी हो गई, अब चले, अब मेरा मिजाज मेरा और उसका मिजाज ये। सीखा नहीं इस्लाम क्या कहता। अब देखो कितनी खूबसूरत सी बात इस्लाम ने यहाँ बयान कर दी। फिर आगे इरशाद, और अगर तुमको मियाँ बीवी के झगड़े का खौफ हो तो एक पंज मर्द वालों की तरफ से भेजो, एक पंज औरतों वालों की तरफ से, ये दोनों तरफ से बैठे। फिर कितना प्यारा बयान है कुरान पाक का। ये दोनों अगर सुलह कराना चाहेंगे, इन दोनों के अंदर भी फिर ऐसा नहीं कि वो लड़ाई करवा देना आपस में, सुलह करवाना चाहेंगे तो अल्लाह इनमें मेल कर देगा, बेशक अल्लाह जानने वाला खबरदार है। एक वाकया हुआ था, एक इस्लामी भाई बताते कि वो घर के दो अफराद गए किसी घर की किसी बच्ची का मसला हल करने के लिए। तो वो इस्लामी भाई भी बताते, मैं भी साथ था। तो वो गए तो वो रूठा हुआ था शोर साहब। तो वो समझाने गए कि देखिए बेटी यूँ, मतलब बच्ची के नुमाइंदे बनकर गए थे। अब वो तो वैसे उसकी घुमी हुई थी, उसने उनको भी दो बातें सुनानी शुरू कर दी। तो वो जो समझाने गए थे ना, उन्होंने कहा तुम समझते क्या खुद को यार, हम तो समझाने के लिए आए। वो जो दो समझाने आए थे ना, वो बाप के बाप बन गए। वो जो उन्होंने जो वो शोहर साहब की जो दुर्घट बनाई ना, अब शोर की भी घूमी ना कि तुम किस लिए आए हो। अब वो इस्लामी भाई कहते हैं मेरे को डर हुआ कि ये इधर खड़े खड़े ही औरत को फायरिंग ना कर दे। तो वो उन दोनों को लेकर नीचे उतरा। वो बोले यार आप क्या कर रहे हो, मतलब उन दोनों का भी टेम्पर लूज हो गया। हाँ, ये पता नहीं कैसे सुलह करवाने वाले थे, उनका भी टेम्पर लूज हो गया। और वो मतलब के नीचे उतरे और ये बातचीत हुई। तो वो बाद में कहने लगे यार अच्छा हुआ आपने हमको निकाल दिया, उन्हें हम क्या कर जाते। तो ये देखे अब सुलह करवाने के लिए गए तो ये सब बुर्दबारी होनी चाहिए और सुनने का जज्बा होना चाहिए। हो सकता है कि आप पर भी फायरिंग हो जाए। जो खिलाफ शरा होगा वो खिलाफ शरा ही है, कहीं भी मतलब खिलाफ शरीयत किसी काम की कोई भी तायद नहीं कर रहा। तो ये बात वहाँ से चली थी कि ये आपने कहा ना शोहर को क्या होना चाहिए, शोहर को कैसा होना चाहिए। तो शोहर को मतलब घर चलाने में इसको बहुत बड़ा अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। और जब यानी कि मियाँ बीवी के दरमियान मसाइल हों, सास और बहू के दरमियान, उधर इसकी आजमाइश आती है। तो ऐसे मौके पर वो मतलब कि
सब्र का दामन हाथ से ना जाने दे, माँ को माँ के मकाम पर रखे और जो बच्चों की अम्मी है उसको उसके मकाम पर रखे और दोनों के साथ इंसाफ और अदल से काम ले। इसको अदल और इंसाफ को हाथ से ना जाने दे। ये तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये घर चलाने में कामयाब हो जाएगा। और सबसे बढ़कर ये जो मैं बात बात घुमा कर ला रहा हूँ वो है इस्लामी तरबियत। अपनी इस्लामी तरबियत जैसे दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहे, मदनी मुज़ाकरे सुनता रहे, मदनी काफ़िलों में सफ़र करे। ये जो माहौल है फ़ी ज़माना जो हमारा बना हुआ है उससे निकलेगा तो इसका जहन बनेगा, काफ़िलों में जहन बनेगा। फ़िक्र मदीना खुद भी करे, अपने घर वालों को फ़िक्र मदीना करवाए, खुद भी सुन्नत के मुताबिक अमल करे, अपने घर वालों को सुन्नत के मुताबिक अमल का जज्बा दे। देखिए ये मैं जो घर के बड़े हैं, शोहर है या मर्द हज़रात है बड़े, उनको मैं मशवरा दे रहा हूँ कि अगर आप अपना अंदाज़ घर के अंदर ऐसा इस्लामी अंदाज़ बनाएंगे और तकवा, परहेज़गारी, हया का अंदाज़ होगा, यकीन मानिए आपकी औलाद आपके फरमाबरदार होगी, आपके बच्चों की अम्मी फरमा, उसको भी डर लगेगा यार कि मतलब बिल्कुल उसको कम से कम इतना तो होगा कि मेरा शौहर नेक आदमी है। और नेक आदमी से उमूमन बदतमीज़ी करते हुए आदमी बहुत डर खाता है। ये आपको भी इसका तजर्बा होगा। इमाम साहब से आप ज़्यादा नहीं उलझते, यार नेक आदमी है बद्दुआ दे देगा तो ये बद्दुआ से डरता है आदमी। नेक आदमी की दुआ की हिर्स होती है, बद्दुआ का डर होता है। तो यूँ जैसे हमारे मुफ्ती दावत इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद फारूक अत्तारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके बारे में इनके रुखसत दुनिया से जाने के बाद पता चला कि इनका बच्चा हुआ खाना घर के बच्चे तबरुक के तौर पर खाते थे। अब बताइए यार, ऐसा घर में इन्होंने अपना तकवे का आलम रखा था ना। पर ये मुरीद की बात कर रहा, आप कहेंगे अमीर सुनूंगा भाई क्या सुनाओ, मैं कहता मुरीद की बात करता हूँ यार। मुरीद का ये आलम है तो पीर का आलम क्या होगा। तो हम तो ऐसे कई मुरीद लाकर लाइन में खड़े, इतने कितने मुरीद की बातें करते हैं, क्योंकि फल बताता है ना दर्द कैसा है। तो ऐसे ऐसे मुरीदों के वाकयात बयान करें कि बस आदमी की अक्ल दंग रह जाए। अच्छा फिर ये कि ये वो मुरीद था जिसने पीर की तरबियत को कबूल किया था। अब कई मुरीद हैं लेकिन हर मुरीद पीर की तरबियत कबूल नहीं करता। बाप ने तरबियत की, कोई बेटा बाप की तरबियत कबूल कर लेता है, कोई वहीं के वहीं खड़ा रहता है, नहीं कबूल करता। तो अब ये तो अजीब व गरीब मामला होते रहते दुनिया में। तो ये पीरी और मुरीदी में ये होता है कि पीर की तरबियत तो पीर के इरशादात और पीर का जो अंदाज है उसे कबूल करने वाले मतलब जो मुरीद होते हैं उनका अंदाज़ ज़िंदगी कुछ और ही हो जाता है। फिर एब्जॉर्ब करने की क्वालिटी हर एक में होती है और बाज़ में नहीं होती। पानी ज़मीन पर डालो तो कोई पानी पानी को ज़मीन में डालो तो कोई ज़मीन पानी जज्ब करता है, कोई ज़मीन पानी जज्ब नहीं करता। चट्टियल ज़मीन होती है उस पर लाख पानी डालोगे वहीं के फिसलन हो जाएगी लेकिन ये पानी नहीं पिएगी ज़मीन। और बाज़ ज़मीन होती है जब पानी डालो फ़ौरन जज्ब कर लेता। अब जो पानी जज्ब करती है ना वो कुछ निकालती है। अब जो पानी जज्ब करने की जिस ज़मीन में सलाहियत ही नहीं है तो इससे कोई बोले कि बारिश का कसूर है, बारिश का कसूर नहीं है। इस ज़मीन में पानी जज्ब करने की सलाहियत ही नहीं है। तो अब इसमें पानी का क्या कसूर है। तो यूं मतलब मुफ्ती दावत इस्लामी के तो ऐसे कई वाक़यात घर के हैं, इनके मतलब घर से जो इत्तलात मिली हैं इनके बारे में, इनका बहुत अच्छा किरदार था, बहुत अच्छा अंदाज था और इनके तक़वे और परहेज़गारी के हवाले से मदीना यानी वो मुझे वो सहाबिया का वाक़या याद आ रहा है कि वो इतनी मोहब्बत थी उस सहाबी और सहाबिया में कि वो था कि वो इनके मुझे खुलासा जो याद है वो अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर मेरी गलती हो तो इस्लाह फरमाइएगा कि मतलब उनकी ये तमन्ना थी कि मैं जन्नत में भी आपकी शरीक हयात रहूं और उस पर उन्होंने मतलब कि ये अपनी नीयत की थी कि मैं आपके दुनिया से जाने के बाद किसी शादी मतलब वो दुनिया से गए तो शादी नहीं की, ये सोच के शादी नहीं की कि वो ये चूँकि मेरे शोहर थे दुनिया में तो मैं जन्नत में भी इनकी ज़ोजा बनना चाहती हूँ। तो मैं सोच रहा था कि इनको दुनिया में अपने शोहर से कितनी मोहब्बत होगी, तो उन शोहर का किरदार और अखलाक कैसा होगा। वरना यहाँ तो दुनिया में जान छोड़ाने की फिक्र करती है तो वहाँ कौन बोलेगा कि ये मिले। तो ये ऐसा किरदार होना चाहिए। तो बीवी का किरदार अच्छा हो, शोहर का किरदार अच्छा हो, बाअखलाक किरदार हो। तो ये दावत इस्लामी के माहौल को जब आप अपने घर में ले आएंगे इंशाअल्लाह उम्मीद है कि घर अमन का गहवारा बनेगा।
और जो थोड़ा बहुत मिजाज होगा वो भी अल्लाह ने चाहा तो आहिस्ता आहिस्ता शरीयत और तरीक़त के सांचे में ढलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह जो भी घर के अफराद है, सास भी इज्तिमा में आए इस्लामी बहनों के कामों में, तो ये सारे इस्लामी बहनों के कामों में इस्लामी बहनें लग जाएं, इस्लामी भाई के कामों में इस्लामी भाई लग जाएं। इंशाल्लाह घर में दावत इस्लामी आ जाएगी, तो दावत इस्लामी हमारे घर को अमन का गहवारा बनाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो ये घरेलू झगड़ों का कुछ ये हमने पोस्टमार्टम करने की कोशिश की और जितना कर सके अभी किया। वक्त आपने आज जो सेपरेट फैमिलीज़ होती हैं, जो मतलब शौहर बीवी बच्चे, फिर एक सास के साथ एक बहू, तो इसका तो आपने तज़किरा फरमाया। कई फैमिलीज़ ऐसी होती हैं, कंबाइंड फैमिलियाँ होती हैं, बहुत 4 5 6 8 फैमिलियाँ साथ रहती हैं, चचा ताया मामू खाला फूफा फूफी, उनमें भी उन्होंने ये झगड़ों की सी कैफियत रहती है। उनका भी कोई अगर ऐसा हो कि वो क्या करें, इतनी सारी फैमिलियाँ हैं, तो वो भी एक ऐसी मोहब्बत की फ़ज़ा। अब हम देखते हैं पहले के लोग उमूमन सुनते थे, या बाज़ जगहों पे देखा भी जाता है कि वो मिल के रहते थे, बड़ी फैमिलियाँ एक बड़े घर में रहती थी। अब बिल्कुल ही कम होता जा रहा है। इसकी एक वजह झगड़े भी हैं। तो ऐसा क्या हो कि जब कंबाइंड फैमिली ही में रहना है और दूसरे असबाब नहीं है, वालिदैन की इजाज़त नहीं है और मामलात हैं कि हमें कंबाइंड में रहना है, तो ऐसी सूरत में हम क्या ऐसा वो करें कि झगड़े वगैरह ना हो पाएँ और हमारे चाचा के साथ ताया के साथ, जो हमारे फूफा हैं, जो भी हमारे घर में सब बड़े हैं, उनमें एक मोहब्बत की फ़ज़ा कायम रहे। तजर्बा यही है कि खामोश आदमी का कोई मुखालिफ नहीं होता। यानी अगर आप खामोश हैं और जितने बड़े कुंबे में रह रहे हैं, जितने ज़्यादा अफराद हैं, जो बोलता है ना उसके मुखालिफ पैदा होते हैं। बोलेगा तो कभी इसका दिल तोड़ेगा, कभी इसका दिल तोड़ेगा, इसकी गीबत करेगा, उसकी चुगली करेगा, इस पर बोतान बांधेगा, ये सारे काम करेगा। ये झगड़े की बुनियाद है। तो जितना बड़ा कुंबा होना तो सबको कुफ्र मदीना नसीब हो जाए और बर्दाश्त करने की कुव्वत पैदा हो। एक दूसरे की हम अहमियत भी समझें कि जैसे बाहर हमें हमारा कोई पड़ोसी है, उसको हम कितनी अहमियत देते हैं। पड़ोसी है, उससे उसने अखलाक से मिलते हैं अच्छी तरह और एक हक के पड़ोस उसे देने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारे घर के अंदर रह रहा है तो वो तो हमारा ज़्यादा करीबी पड़ोसी है। तो वो जो दूर पड़ोसी है उससे हुस्न अखलाक, उसके साथ अच्छी तरह मुस्कुरा के मिलना, और जो हमारे घर में रहता है, हमारे बराबर वाले कमरे में रहता है, या थोड़ा सा हमारे एक ही बंगले में कोई है तो वो थोड़ा सा साथ उसका अपार्टमेंट है एक ही घर में, तो मतलब उसके साथ कोई हुस्न अखलाक ना हो। अगर हम ये सोचें कि ये भी मेरा पड़ोसी है, इसके साथ हक के जवार भी है, हक के इस्लाम भी है, और साथ ही साथ सिला रहमी का भी मामला है कि ये तो मेरा पड़ोसी होने के साथ साथ रिश्तेदार भी है। तीन हक। तो अगर इस अहमियत को भी हम मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाअल्लाह ये 3 हक हमें, अगर वो गलत करता होगा या उसकी बीवी गलत करती होगी या कोई झगड़े की सी फ़ज़ा पैदा होने भी लगेगी, तो हम ये 3 हकों की वजह से कि पड़ोसी भी है, मुसलमान भाई भी है और रिश्तेदार भी है, तो इंशाअल्लाह झगड़े से उम्मीद है कि हम बच जाएंगे इन हुकूक को मद्देनज़र रखते हैं। आखिरत की सोच बन जाए ना कि हमने दुनिया में आखिरत की तैयारी करनी है, कब्र की तैयारी करनी है, तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ों पर सब्र भी आ जाएगा और बर्दाश्त की क़ुव्वत भी आ जाएगी। हक़ अदा करने का ज़हन बनेगा, इससे मुझे सवाब मिल रहा है, इससे मुझे सवाब मिल रहा है, इससे मुझे सवाब मिल रहा है। दरगुजर करेगा कि इससे मुझे सवाब मिल रहा है, माफ़ कर देगा कि इससे मुझे सवाब मिल रहा है, ज़्यादती बर्दाश्त करेगा कि इससे मुझे सवाब मिल रहा है। तो वो सवाब की तरफ अगर चला जाए और ये ज़हन बन जाए कि ये सारे अफ़आल और आमाल मुझे सवाब की तरफ लेके जा रहे हैं, अल्लाह की रज़ा की तरफ लेके जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये बन जाए। फिर झगड़े से अपने आप को काटे कि झगड़ा जो है ना, इससे बचने की फजीलत भी ना चाकियों का इलाज नामी रिसाले के सफ़ा नंबर 17 पर है कि अमीर अहले सुन्नत लिखते हैं, अपने नफ्स की खातिर झगड़ने से मुसलमान को बचना चाहिए, हत्ता कि कोई दिल आज़ारी कर बैठे तब भी बहस व तकरार से इज्तिनाब करके दरगुजर से काम लेते हुए झगड़े से पहलू तही करने में ही भलाई है। ताजदार दो जहान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान जन्नत निशान है, जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, मैं उसके लिए जन्नत के अंदरूनी किनारे में एक घर का जामिन हूँ। अब बचने में बेहतरी है। मतलब ये कितना प्यारा इरशाद है, जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं। अब सब यही कहते हैं कि मैं हक पर हूँ, वो नहीं है, तब भी क्षमता यही कि मैं हक पर हूँ।
तो हक पर होने के बावजूद झगड़ा ना करे। और इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इन मुकामात पर बड़ी प्यारी वजह दी कि ये यहाँ मतलब लफ्ज़ा पाई कि मतलब किसी की बातों में या उसके मायना में खलल पैदा करना, यानी वो होता है ना बेस होता है यूं नहीं यूं होना चाहिए, यूं नहीं यूं होना चाहिए, बात काटना और उसके मायने को तोड़ मरोड़ देना और अपनी बात को यूं मुसलत कर देना, ये जो लफ्ज़ा पाई जिसको बोलते हैं बहस मुबाहिसे जो हमारे यहाँ हो जाते हैं और फिर बात बढ़ती है, यही ख़ानदान के झगड़ों का सबब भी बनती है। मैं ना मानो तो इस तरह अगर हक पर रहते हुए झगड़ा ना करे तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे कितनी प्यारी बिशारत अता फरमाई है। इस तरह भाई का एहतराम करे, बड़े भाई की कदर करे कि वो बाप के समान होता है ना। ये भी हदीस पाक में एहतराम मुस्लिम रिसाले में भी हदीस लिखी हुई है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़े भाई का हक छोटे भाई पर ऐसा है जैसे वालिद का हक औलाद पर। तो यूं भाई बहन सबके हुकूक को पहचाने, ये एहतराम मुस्लिम नाचाकियों का इलाज। बहुत प्यारा रिसाला, मीठे बोल। ये जो मीठा बोलता होगा उससे कौन झगड़ा करेगा? वो पागल दीवाना ही होगा जो मीठा बोलने वाले से झगड़ा करेगा। किसी को बोलो अरे आप माशाल्लाह कितने अच्छे लगते हो, वो झगड़ा करेगा आपसे। क्यों बोला मैं कितना अच्छा लगता हूँ? झगड़ा करेगा आपसे। नहीं, आपने कैसे बोल दिया कि मैं अच्छा लगता हूँ? मैं अच्छा नहीं लगता हूँ। ऐसा कोई झगड़ा करने वाला मिला तो नहीं आपको, मेरे को तो नहीं मिला आज तक, आपको मिले तो। मतलब मीठा बोले आदमी, अच्छा बोले, सुथरा बोले और इज्जत दे किसी को ना। आप आकर जरा नहीं 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 तशरीफ रखिए, कैसे क्यों बोला तशरीफ रखिए? बोलो बैठ जा, तशरीफ रखिए बोलने की क्या जरूरत है? आपको तमीज नहीं है मेरे से बात करने की? मुझे बोलो तशरीफ रखिए, तो कौन झगड़ा करेगा यार? ऐसा कोई मीठा बोले, अच्छा बोले, सुथरा बोले, इज्जत दे और आपकी तारीफ करे तो अच्छा ही लगता है। हाँ, जहाँ इसलाह करना चाहिए कि इसकी इसलाह नहीं, गुनाह कर रहा है, इसकी इसलाह करना मुझ पर वाजिब है, नेकी की बात तो ठीक है, मगर इसलाह के भी तो अंदाज होते हैं ना। अब इसलाह के लिए अब ये है कि पहले उसको झाड़ो, डांटो, टोको, तंज करो, सब कुछ करो, तो अब वो पहले उसके पेंदे में सुराख कर डाला, बोलो पानी डालता हूँ मैं, तो कैसे होगा? तो ये नहीं होता। ये पहले फिलहाल चले मैं अमीले सुन के इसलाह के बड़ा प्यारा अंदाज अर्ज करता हूँ। ये 3 रिसाले देख लिया आपने, मीठे बोल, जो ये बोले मीठा मीठा, बीच में कौन सा है? नाचाकियों का इलाज, और ये है एहतराम मुस्लिम। और चौथा रिसाला भी साथ लाया था मैं, शादी खाना आबादी के असबाब, शादी खाना बर्बादी के असबाब और इनका हल। और मदीना मदीना रिसाला जिससे बिल्कुल मदीना मदीना हो जाएगा। और ये अफू व दरगुजर के फजाइल। भाई नहीं, ये नहीं सही होता यार, ऐसा ही है तो आखिर मेरे लिए ये है ना, भाई नहीं सही होता तो आखिर क्या करूं मैं? अफू व दरगुजर, माफ कर दो। इत्फअ बिल्लती ही अहसन, सुनने वाले बुराई को भलाई से टाल। जब भी कि तुझमें और उसमें दुश्मनी थी, ऐसे हो जाएगा कि जैसे गहरा दोस्त। कब? इत्फअ बिल्लती ही अहसन, बुराई को भलाई से टाल। तो जब बुराई को भलाई से टालेंगे, वो है ना, जो तुझे जुल्म करे उसे माफ कर, जो तुझसे तोड़े उससे जोड़, जो तुझे महरूम करे उसे अता कर। क्या यार, मदीना मदीना है यार, मदीना मदीना है। जो तुझे जुल्म करे, जो तुझे माफ कर दे यार, माफ किया। कैसा मदीना मदीना हो जाए, माफ किया। अब आप भी सीख जाओ बोलना, मदनी चलेगा नाज़रीन, माफ किया। माफी मांगना भी सीख जाओ, यार माफ कर दीजिए, माफ। बहुत अच्छा लगता है अगर आपको यार मुझे प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, बराए करम मुझे माफ कर दीजिए। ऐसे जोर से थप्पड़ मारा, सॉरी माफ कर दे। नहीं, मतलब वो जो ऐसा माफी मांगने वाला होगा ना, वो ये करेगा नहीं। अगर गलती हो ही गई, चलो जोर से थप्पड़ मार दिया, माफ कर दीजिए। ये माफ मांगना ना, माफी मांगना, अगर बिला इजाजत शरई थप्पड़ मारता है, गलती कर रहा है। लेकिन अगर ये माफी मांगना जो है ना, ये नफ्स पर बड़ा गिरा है। तो जो नफ्स उकसाती है ना जुल्म करने पर, ये नफ्स की सजा है कि फिर माफी मंगवाए उससे। नफ्स
उसको जलील करे तो ये नफ्स आगे उसको ये काम करने से उसके लिए मतलब माविन होती है कि ये काम ना करे। तो अफू व दरगुजर, ये 5 रिसाले आज के इस मदनी मुकालमे के लिए सोचा था कि ये आपको दिखाऊंगा मक्ततुल मदीना से। उम्मीद है कि आपको मिल जाएंगे, दावत इस्लामी की वेबसाइट पर भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आपको मिल जाएंगे। तो इन 5 रिसालों को बहुत देखे कितने मुख्तसर से रिसाले हैं, और उम्मीद है कि घर हो, दफ्तर हो, बाज़ार हो, महल्ला हो, शहर हो, मियाँ बीवी का मसला हो, औलाद का मसला हो, माँ बाप का मसला हो, सास बहू का मसला हो, आपस के और दीगर झगड़े हों, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये 5 रिसाले इसका मुताला कर लीजिए। उम्मीद है कि इन झगड़ों का हल निकल आएगा। और अमील सुन्नत की जो VCD हमने मतलब आपको बयान की थी कि घर अमन का गहवारा कैसे बने, इस VCD को भी मक्ततुल मदीना से आप हदियतन हासिल करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी भी खूब बरकतें हमें नसीब होंगी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि सारे झगड़ों का सर वो आता वही सास व बहू पर ही है कि इनका नहीं बनती। और अमीर सुन्नत का मौक़िफ़ ये समझ में आया है कि इस झगड़े से बचने के लिए सास को चाहिए कि अपनी बहू को अपनी बेटी बनाए, बेटी की तरह रखे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये अगर अंदाज़ आ गया जो आएगी घर के अंदर, उसके साथ कैसा अंदाज़ होना चाहिए, अगर वो अंदाज़ अमीर सुन्नत के बताए अंदाज़ के मुताबिक आ गया, उम्मीद है इंशाअल्लाह कि वो भी एक दिन मतलब सब मिलजुल कर रहेंगे। वो अंदाज चले मैं आपको अमीर सुन्नत का बताता हूँ, अमीर सुन्नत क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए। ज़रा दिखाइए अमीर सुन्नत की वो मदनी फूल। कि वो बहू को अपनी बेटी समझे, बल्कि मजलूमा बेटी समझे। अपनी असली माँ से छूटकर अब मेरे पास आई है, और ये इतनी सारा जो घर भरा हुआ हमारा, इसको बेचारी को कुछ ना कुछ खौफ रहेगा इनका कि ये सारे कहीं मुझ पर चढ़ाई ना कर दें, तो ये डरेगी। तो इसलिए अपनी बेटी के मुकाबले में बहू पर ज़्यादा शफ़क़त अगर वो करेगी तो ये भी मतलब है कि बेटी की तरह हो जाएगी और घर बहुत अच्छा चलेगा। अगर सास ने ऐसा ना किया, बल्कि अपनी सगी बेटी के साथ कानाफूसी की, उससे बातें छुपाई, यूं करके बातें की, ये आई तो यूं चुप कर दिया और खामोश हो गई, तो बहू को फिर ठीक ठाक एहसास महरूमी शुरू हो जाएगा और अजनबियत वो महसूस करेगी, और यही झगड़े की बुनियाद। इसलिए सास इसको बेटी की तरह तस्वुर करे। यहाँ तक कि अगर बहू कभी कोई कमज़ोर बात कह भी दे तो सास ये सोचे कि मैं अपनी बेटी की भी तो जली कटी सुनी लेती हूँ, तो इसने भी अगर कोई ऐसी बात कह दी तो मुझे इसको भी बर्दाश्त कर लेना चाहिए। ये कितनी आखिर में प्यारी बात किया कि मैं अपनी बेटी की भी तो सुन ही लेती हूँ। इसी तरह बहू भी सोचे कि मैं अपनी माँ की भी तो सुनती थी ना। माँ भी तो मतलब कि मुझे डांट देती थी, लेकिन माँ डांटती थी तो माँ के बारे में वो तासुरात नहीं रखेगी। सास ने अगर कुछ बोल दिया तो उसके बारे में वो मनफी तासुरात रखती। इसी तरह अगर बहू ने कह दिया तो सास ये समझे कि ये बहू ने कहा है, बेटी कहेगी तो वो नहीं। तो बस ये एक अमील सुन्नत का जो दर्द है, कुरन है, ये आ जाए तो यकीन माने घर के अंदर बहुत सारा अमन और सुकून आ जाए और घरेलू झगड़ों का एक हल हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे से मोहब्बत करने, प्यार करने, एहतराम करने, एक दूसरे का अदब करने और एक दूसरे के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है। अल्लाह ताला हम सबको प्यार और सुकून अमन के साथ रहने वाला बनाए और दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रखे। और इसके लिए मैंने आपको इज्तिमात की दावत पहले भी पेश की, दोबारा पेश करता हूँ। इसमें सुस्ती मत कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दावत इस्लामी ना सिर्फ हमारे घर को बल्कि इंशाअल्लाह दुनिया को अमन का गहवारा बना देगी। तो जब तक़वा और परहेज़गारी, हया और ये सारी चीज़ें घर में आ जाएंगी और ये बेबाक करने वाले जो TV प्रोग्राम हैं, अगर ये निकल जाएंगे और मदनी चैनल ही मदनी चैनल रहेगा, फिर देखिए अमन का गहवारा घर कैसे बनता है, किस तरह घर के झगड़े बाहर निकलते हैं। क्योंकि ये झगड़ों के नित नए अंदाज सिखाने वाला भी ये मीडिया ही होता हो तो कोई ताजुब नहीं है। ड्रामों में भी झगड़े आते होंगे, सास की कार्रवाइयाँ ड्रामा दिखाता होगा तो बहू की चालाकियाँ ड्रामा दिखाता होगा,
तो और ये उल्टे सीधे किस्म के जो किरदार होते हैं, जिसको मतलब वो लड़ाई झगड़े वाले किरदार बोलते हैं, ये सारे ड्रामे दिखाते होंगे और फिर वो टीवी का ड्रामा एक दिन घर का ड्रामा बन जाता है। तो टीवी का ड्रामा तो 1 घंटे के बाद ख़त्म हो जाए, घर का ड्रामा जब ख़त्म होता है ना तो वो बहुत कुछ वाई तबाही मचा कर ख़त्म होता है। तो इसलिए फैज़ान मदनी चैनल जारी रहेगा। गुनाहों भरे सिलसिले मत देखिए, ये ड्रामे वगैरह ये बहुत सारे मसाइल पैदा करने वाले होते हैं। फिर ये ड्रामे फैशन सिखाते हैं, तो वो आ गई फैशन। तो जैसे हमने कहा था कि वो ख्वाहिश और डिमांड पर भी झगड़े होते हैं। वो फैशन के वो ये कपड़े पहनती है तो यूँ मेकअप करती है, ये सज-धज कराती है, दिला दो, वो कहाँ से दिलाएगा, उसके जेब के अंदर पैसे नहीं है। अब वो झगड़ा, फिर फैशन करनी गैरों के लिए, शोहर के लिए जीनत करती कौन है फी ज़माना, अल्लाह आलम, इल्ला माशाअल्लाह कोई ऐसी ढकी चुपी इस्लामी बहनें होंगी, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन मेजॉरिटी क्या है या किस समत माशरा जा रहा है सब आप जानते हैं। तो मीडिया जिस तरह हमारे घरों को जिस अंदाज से और उसके जो जो प्रोग्राम बर्बादी और खाना खराबी कर रहे हैं वो सब आप जानते हैं। इसको बाकी रखते हुए फिर भी ये तमन्ना करना कि ये सब दुरुस्त हो जाए, तो घर में पर नाला यानी गंदा पानी गिरता रहे और मैं बोलूँगी मेरा घर पाक भी रहे, तो पाक रखने के लिए ये गंदा पानी जो गिर रहा है, नापाक पानी, इसको तो पहले रोको। ये रुकेगा तो घर भी पाक हो जाएगा। तो जो ये चीज़ें आ रही है, इनसे अपने घर को हम बचाएं, अपनी बीवी बच्चों को बचाएं, अपने सब घर वालों को बचाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल घर के झगड़ों में भी आप खुद देखेंगे फ़र्क पड़ेगा और अल्लाह ने चाहा तो आपस की मोहब्बत और एहतराम मुस्लिम का जज्बा पैदा होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने